नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं रेलगाड़ी टॉपिक के अंदर अगला कॉन्सेप्ट अपना। देखिए, पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस करा था कि आपकी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, टावर को पार करती है, आदमी को पार करती है। ठीक है, तो इनकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो इनकी लंबाई को रेलगाड़ी की लंबाई के साथ में जोड़ा जाता है क्या? नहीं जोड़ा जाता था। परंतु अपन ने एक चीज और डिस्कस करी थी, प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, नदी, तालाब, तो इनकी लंबाई होती है, इनकी लंबाई होती है। तो इनकी लंबाई को अपन रेलगाड़ी की लंबाई के साथ में जोड़ते थे। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके थे। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं कि यदि आपकी 2 रेलगाड़ी चल रही हो, ठीक है, 2 रेलगाड़ी चल रही है और दोनों रेलगाड़ी एक तो समान दिशा में भी चल सकती है या फिर विपरीत दिशा में भी चल सकती है। कॉन्सेप्ट आपका कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं 2 रेलगाड़ी के लिए। अब देखिए कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा आपका, जब आपकी 2 रेलगाड़ी, ठीक है, देखिए इस प्रकार आपकी रेलगाड़ी चल रही है और ये एक और पटरी है आपकी, तो ये रेलगाड़ी आपकी इस प्रकार चल रही है। ठीक है, अब देखिए दोनों रेलगाड़ी कौन सी दिशा में चल रही है? समान दिशा में चल रही है। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही है। और अगर मैं बात करूं विपरीत दिशा के लिए, तो मैं एक रेलगाड़ी और बना देता हूं जो आपकी विपरीत दिशा के लिए चलेगी। देखिए ये रेलगाड़ी अगर मान लो यहां पर होगी आपकी, तो ये इस प्रकार चलेगी, तो ये दिशा कौन सी हो जा रही है? इसकी विपरीत हो जा रही है। ठीक है, तो अपन डिस्कस करते हैं पहले समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए। ठीक है, अब देखिए समान दिशा की अगर बात करते हो, याद करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आपकी दोनों रेलगाड़ी देखिए इस प्रकार चल रही है, तो आपका जो ये हाथ है, जो आपका हाथ है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। परंतु विपरीत दिशा की अगर बात करें, देखिए एक हाथ मेरा इधर से आ रहा है, एक हाथ इधर से आ रहा है। अब दोनों रेलगाड़ी अगर मेरी इस प्रकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बॉन्डिंग बन रही है, मतलब रेलगाड़ी आपकी कहीं ना कहीं मिल रही है। तो देखिए जब भी समान दिशा की बात आती है, और विपरीत दिशा का भी कॉन्सेप्ट साथ में देख लीजिए। ठीक है, समान दिशा के लिए अगर गाड़ी आती है और विपरीत दिशा के लिए, ठीक है, तो देखिए समान दिशा की बात कर रहे हैं, विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं, दोनों रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी की कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी। तो इसकी लंबाई अपन L1 मान लिया, इसकी लंबाई को L2 मान लिया। अब देखिए रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी चलेगी, अगर चल रही होंगी तो इसकी कुछ स्पीड होगी, इसकी स्पीड होगी S1, इसकी स्पीड होगी S2। ठीक है, अब देखिए रेलगाड़ी यदि चल रही है तो एक दूसरे को वो क्रॉस करेगी, तो क्रॉस करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, कुछ तो कुछ समय लगेगा। तो देखिए समय बराबर L1 प्लस L2, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, परंतु दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और बात करते हैं समय बराबर, दोनों की लंबाई तो जुड़ेगी, परंतु दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? यहां पर जुड़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा क्या है, तो यह है आपका समान दिशा के लिए और यह है आपका विपरीत दिशा के लिए। ये किस दिशा के लिए है? विपरीत दिशा के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने के लिए क्या करोगे, समान दिशा में अगर गाड़ी चल रही है तो दोनों हाथ आपके मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। इस प्रकार मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे, तो माइनस का सिंबल लगेगा। और दोनों अगर आप विपरीत दिशा में चला रहे हो, देखिए बॉन्डिंग बन रही है, मतलब कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। तो विपरीत दिशा की अगर बात करते हो, तो विपरीत दिशा में जो स्पीड है वो आपकी जुड़ेगी और समान दिशा में आपकी जो स्पीड है वो घटेगी। ठीक है, समझ में आया आपको? ये कौन सा समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक, अब देखिए इसी के अंदर मान लो कि एक रेलगाड़ी है और एक आदमी चल रहा है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है और एक आदमी चल रहा है। कॉन्सेप्ट आपका यही का ये रहेगा। अब ये आदमी चल रहा है, तो देखिए रेलगाड़ी की स्पीड भी रहेगी और आदमी की भी स्पीड रहेगी, परंतु आदमी की लंबाई रहेगी क्या? नहीं। अपन ने पिछले प्रश्न में देख चुके हैं कि इनकी लंबाई नहीं होती है, इनकी क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो आदमी की लंबाई होती है क्या? नहीं। तो जब अगर रेलगाड़ी
और मनुष्य की बात आती है तो उस समय क्या रहेगा, समान दिशा और विपरीत दिशा रहेगा। आदमी आपका इस प्रकार भी चल सकता है, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट सभी समान रहेगा, परंतु यहां पर आपका L2 हट जाएगा, यहां से भी आपका L2 हट जाएगा, क्योंकि मनुष्य की लंबाई नहीं होती है तो लंबाई को अपन क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है। तो समान दिशा के लिए भी कॉन्सेप्ट आपका यही का यही रहेगा और विपरीत दिशा के लिए भी कॉन्सेप्ट आपका यही का यही रहेगा, ठीक है। मनुष्य के केस में बोलो या 2 रेलगाड़ी के केस में बात करो, ठीक है। अब प्रश्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं अपन अभी। चलिए प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं, एक बार आप लोग भी ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार का प्रश्न है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है जो 100 मीटर लंबी है, जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। यहाँ दिशा नहीं दिया है तो विपरीत दिशा ले लेते हैं, ठीक है। अब विपरीत दिशा जैसे ही बोला, 2 रेलगाड़ी चल रही है, एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेगी, तो आपके माइंड में एक ख्याल आना चाहिए कि दोनों की बॉन्डिंग होगी, परंतु चिन्ह कौन सा यूज हो रहा है, आपका प्लस का यूज हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, T बराबर L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। अब देखिए टाइम निकालना है आपको। अब समय जो है आपका सेकेंड में आएगा, और आपकी दोनों रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है और ये आपका किलोमीटर पर आवर में, मतलब यहाँ कन्वर्जन लगेगा। क्या लगेगा, कन्वर्जन लगेगा। देखिए 100 मीटर में इकाई साथ में लेके लिखता हूँ, 100 मीटर प्लस में 75 मीटर, ठीक है। 100 मीटर प्लस 75 मीटर बटे में, देखिए ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो दोनों जुड़ेगा तो आपका 54 और 72 कितना हो जाएगा, 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया। अब मुझे आप बताइए, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर किलोमीटर है, कॉन्सेप्ट जमेगा क्या, नहीं। तो यहाँ से आपको इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में परिवर्तित करना है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करना है, तो ऊपर 5 रहेगा, नीचे 18 रहेगा, ठीक है। काट लीजिए, 18 एकम 18, 18 साते 126, ठीक है। और 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35। तो ऊपर कितना हो गया आपका 175 और नीचे कितना हो जा रहा है आपका 35, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया। अब इसको काट लेते, 5 से काट लीजिए, ठीक है। 7 से भी कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, बचे 3, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 25। तो आपका समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 5 सेकेंड। समय कितना हो जा रहा है आपका 5 सेकेंड। क्लियर हो रहा है कि जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी तो 5 सेकेंड के बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी, ठीक है। याद रखने वाली चीज क्या है, यहां पर प्लस का चिन्ह कब लगेगा, जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, और माइनस का चिन्ह कब लगेगा, जब दोनों समान दिशा में चल रही है, ठीक है। समझ में आया सभी को, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बस कैलकुलेशन पर ध्यान देनी है आपको और कन्वर्जन पर ध्यान देना है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए विपरीत दिशा के लिए ही प्रश्न है आपका, अभी भी विपरीत के लिए ही पूछा गया है, और ध्यान दीजिए क्या बोला गया है। 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। यह समय आपका हमेशा सेकेंड में दिया रहेगा, समय काय में दिया हुआ पूछता है, सेकेंड में पूछता है, ठीक है। और नहीं भी अगर सेकेंड में पूछा तो अपने को निकालते आता है, कन्वर्जन अपने को पता है किस फॉर्म में करना है। अब ध्यान दीजिए, दोनों किस दिशा में चल रही है, समान दिशा में चल रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको माइंड में याद रखना है, L1 प्लस L2 बटे में S1 प्लस S2। टाइम बराबर दोनों लंबाई जोड़ लो, कितना हो गया 200 मीटर,
ठीक है। अब देखिए 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा वो, क्योंकि दोनों की इकाई क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, 5/18। जैसे अपने 5/18 करा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में परिवर्तित हो गया। यहाँ से मल्टीप्लाई करते से मीटर पर सेकंड में हो गया। ठीक है, 36 से कम 18 कम 18 दोनों 36। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, ये 200/10। ठीक है, ये मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाए कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाएगी। कितने सेकंड में पार कर जाएगी, एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, पर ध्यान क्या रखना है आपको, समान दिशा या फिर विपरीत दिशा वाला। क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखिए अगर यही प्रश्न अपने पास में दिया हुआ होता और इसी प्रश्न को अपन विपरीत दिशा के लिए की जगह समान दिशा के लिए करना चाहते तो किस प्रकार प्रश्न को सॉल्व करते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न यही का ये रहने देते अपन। अब विपरीत की जगह अपना क्या हो जा रहा है, यहाँ पर समान हो जा रहा है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, विपरीत की जगह क्या कर रहे हैं अपन, समान दिशा। अब समान दिशा के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, तो टाइम बराबर क्या होता है, लंबाई तो जुड़ेगी परंतु दोनों की चालें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दोनों की चालें क्या हो गई, घट गई। ठीक है, चलिए लंबाई क्या है, तो लंबाई तो 200 मीटर आपके पास में दिया हुआ है। अब देखिए लंबाई दोनों मैंने जोड़ दी। अब इन दोनों का अंतर, तो 20 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा, 4। और ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो अपने को किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर काय में चाहिए, टाइम सेकंड में चाहिए। तो 5 बटे क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए ये आपका मीटर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए आगे क्या करना है, तो देखिए 200, ये मीटर से मीटर तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 18 का मल्टीप्लाई भी ऊपर हो जाएगा और 5 चौक कितना हो जाएगा, ये 20। और ऊपर आपका समय चल जाएगा, तो ये काय में पहुंच जाएगा, सेकंड में पहुंच जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, क्योंकि नीचे वाली जो संख्या है आपकी ऊपर गुणा में फॉर्म में चल गई। अब 20 से 20 को डायरेक्ट काट दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, 10। तो आपका जो आंसर है, जब रेलगाड़ियाँ समान दिशा में चलेगी तो देखिए 18 और 10 का गुणा 180 सेकेंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएगी। किस पे पार कर जाएगी, वो 180 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अपन ने समान दिशा वाला कॉन्सेप्ट देख लिया, विपरीत दिशा वाला कॉन्सेप्ट देख लिया है। क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न आपको। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट ध्यान कीजिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से आ रहे एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है, देखिए रेलगाड़ी किसे पार कर रही है, भी एक व्यक्ति को पार कर रही है। ठीक है, तो रेलगाड़ी और व्यक्ति का कॉन्सेप्ट जब आता है तो रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी और व्यक्ति की लंबाई क्या होती है, 0 होती है। ये कॉन्सेप्ट अपन देख चुके हैं। अब बात करते हैं दोनों की स्पीड की, तो दोनों कौन सी दिशा में आ रही है, विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो विपरीत दिशा में अगर आते हैं तो दोनों की बॉन्डिंग होती है, मतलब दोनों क्या होता है, जुड़ता है। तो S1 + S2। ठीक है, S1 + S2। अब देखिए तो टाइम बराबर 150 मीटर बटे S1 S2। देखिए 5 मीटर पर सेकंड है, ये 90 किलोमीटर पर आवर है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 90 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर दोगे, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो 5 बार कटेगा तो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ये। अब देखिए ये आपका मीटर पर सेकंड में आ चुका है और ये भी 5 आपके पास में मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
25 और 5 कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए 5 मीटर पर सेकंड में तो पहले से दिया हुआ, अपन ने 90 को चेंज कर लिया, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में चेंज करना है, तो ये डायरेक्ट काटा पीटी करी यहाँ से, तो 25 मीटर पर सेकंड आपके पास में आ चुका। ठीक है, वो अपन ने यहाँ रख दिया। अब मीटर से मीटर कैंसल, और देखिए ये काटेगा 3 से, तो 3 5 15, तो 5 सेकेंड। ठीक है, तो जो रेलगाड़ी है वो किसी आदमी को जो उसके विपरीत दिशा में आ रहा है उसे 5 सेकेंड के बाद में क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, कितने समय के बाद क्रॉस कर जाएगी? 5 समय के बाद क्रॉस कर जाएगी। अब मान लीजिए यही प्रश्न है आपका, और यहां पर विपरीत की जगह अपन मान लेते कि व्यक्ति और रेलगाड़ी दोनों समान दिशा में चल रहे हैं। तो समान दिशा का जब कॉन्सेप्ट आता है तो समान दिशा के लिए माइनस होता है कि प्लस होता है? समान दिशा के लिए कि दोनों की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। स्पीड क्या होती है? घट जाती है। और मनुष्य की जो लंबाई होती नहीं है, उसकी ऊंचाई होती है, तो उसको अपन क्या मान लेंगे? 0। ठीक है, अब रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर। S1 माइनस S2, यहां पर ध्यान रखना है आपको कि S1 माइनस S2 लिखने का मतलब है कि इन दोनों का अंतर, क्योंकि ये आंसर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। नहीं तो आप S1 बड़ा होगा S2 छोटा होगा, या सॉरी S2 बड़ा होगा S1 छोटा होगा, तो आंसर माइनस में लेकर आओगे, तो वो गलत है। इसका मतलब होता है दोनों का अंतर। जहां पर अंतर लिखा हुआ आया तो बड़ी में से छोटी संख्या आपकी क्या होती है? घटती है। ठीक है, अब देखिए एक आपके पास चाल थी 5 मीटर पर सेकेंड, और एक चाल अपन ने निकाला था 25 मीटर पर सेकेंड, ये अपन ने अभी निकाला। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? इन दोनों का अंतर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब अंतर क्यों ले रहे हैं अपन? क्योंकि दोनों कौन सी दिशा में चल रहे हैं? दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, और समान दिशा में दोनों का अंतर लिया जाता है। तो देखिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड तो ऊपर जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15/2 सेकेंड। एक तो आंसर ये हो सकता है, या फिर आंसर क्या होता है? 7.5 सेकेंड हो सकता है। ठीक है, 7.5, या फिर क्या हो सकता है? 7 से ही 1/2 सेकेंड हो सकता है। और ये अपन ने सब बेसिक मैथ्स वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, भिन्न को अपन ने दशमलव में कन्वर्ट करा और भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट किया, तो आपका आंसर इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? ठीक है, कितने सेकंड में पार कर जाएगी? तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो दोनों की चालें घटेगी कि जुड़ेगी? जुड़ेगी कि घटेगी? जुड़ेगी, क्योंकि कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं? विपरीत दिशा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ये 500 मीटर और 63 और 3 दोनों भी किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 63 और 3 कितना हो गया? 64 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सॉरी 63 और 3 ये हो जाएगा आपका 66। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या होगा? जुड़ेगा, विपरीत दिशा की बात कर रही है। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, ये कैंसिल हुआ, 500 इंटू ये 18 ऊपर जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 66 × 5, और ये आपका सेकंड में चल जाएगा। अब कैलकुलेशन करनी है। देखिए पहले 6 से काटते, 6 कम 6, 6 कम 6,
और 6 तिया 18, 5 से कट जाएगा ये डायरेक्ट 100 बार, तो कितना हो जाएगा आपका 300/11 सेकेंड। ये कौन सी दिशा की बात कर रहे हैं अपन? ये कर रहे हैं विपरीत दिशा के लिए। कौन सी दिशा के लिए? विपरीत दिशा के लिए। परंतु यही कॉन्सेप्ट अगर आपका समान दिशा के लिए होता, समान दिशा के लिए होता, तो समान में क्या होता है आपका? समान में घटती है संख्या है, तो घटने के बाद में देखिए आपका ये क्या होता? 500 तो एज इट इज रहता 500 मीटर। 63 में से 3 गए तो 60 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाता आपका। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए टाइम बराबर 500 × 18, 60 × 5। देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 कम 6, 6 तिया 18, 5 कम 5 और ये 10 बार, तो टाइम कितना हो जाता है यहाँ से आपका? 30 सेकेंड। जब आप समान दिशा की बात कर रहे होते थे तो समान दिशा में इनका समय हो जाता था 30 सेकेंड और विपरीत दिशा में समय होता है 300/11 सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को?